राम राम सबको। तो कैसे हो आप? सब ठीक हो? और आज मैंने अभी तक कोई वीडियो नहीं डाली, कोई दिक्कत होती है तो नहीं डाली जाती, तो आज मैंने अभी तक नहीं डाली। अभी मैंने आज साहब जी का रेस्ट था तो मैंने कहा चलो आज आपके साथ वीडियो डालते हैं। तो साहब जी तो देख ही रहे कैमरे की तरफ। तो भाई चलो वीडियो लेट करते हैं। तो आज मेरे दिमाग में आया, हम जोधपुर रहते थे, ये ड्यूटी करते थे, तो हम जोधपुर में कैसे रहे कैसे गए वो आपको थोड़ा बताती हूँ ना। तो भाई हम जोधपुर गए थे, ये पहले लगे थे सूरतगढ़, उसके बाद इनका ट्रांसफ़र हुआ था जोधपुर, तो हम गए जोधपुर। तो जोधपुर गए थे, वहाँ पे मैं शुरू में गई ना तो मैं भी छोटी थी, मेरी उम्र 16 साल हो के 17 साल लगा था या पूरा ना मेरे को याद नहीं, पर 17 साल के अंदर थी तब मेरी शादी हो गई थी। तो मैं मेरे भाई को लेके गई, भाई छोटे और भाई को लेके गई, वो शायद 4 साल का पता नहीं 5 साल का होगा। तो वहाँ पे क्या बहुत बड़ा मकान था, पीछे का छोटा सा रूम लिया हुआ था, है ना, पीछे छोटा रूम हो पीछे का। तो मतलब मैं कंजूस बहुत ही, लेने का मकान घर क्वार्टर भी मिलता था इनको, तो वैसे मैं कंजूस बहुत ही बड़ा मकान लिया नहीं, और क्वार्टर का किराया ज़्यादा, वैसे ना मेरे को डर भी लगता, मेरे बच्चे नहीं थे तो मैं क्वार्टर में, मेरे को भी लगता और इनको भी पसंद नहीं था, इनके परिवार वालों को, भाई मैं अकेली रहूँ वहाँ पे। मैं सिर्फ जो गांव में रही थी तो हमारे लिए तो जोधपुर ऐसा था जैसे इंडिया से बाहर के लिए लगे फटा आ गया। तो भाई मैं तो उनके भाई मैं कह काड़ा को सतप्पा तो काड़ा को आ गया। अभी तो हम है ना यात्रा करते हैं इंडिया से बाहर भी बेटा रहता है, हम भी नेपाल वगैरह उत्तराखंड तीर्थ यात्रा में जाते हैं, उस टाइम लगता था, है ना, उस टाइम बड़ी मुश्किल से। तो मैं बता रही हूँ छोटे भाई को लेके गई। अब छोटा भाई तो रहा 1-2 दिन, तो उसको पटाती बुढ़ाती, अब उसको खेल खिलौना भी कैसे ला के दूँ, बाहर जाने से मेरे को भी डर लगे, मैं भी मतलब वो लंबा मकान था तो मैं बाहर भी नहीं जाऊँ, गेट के ऊपर से झाँक झाँक के देखूँ रोड पे। जोधपुर ही तो था, अब तो मैं जोधपुर 2 बार घूम के आ जाऊँ यहाँ से जाके, पर उस टाइम डर था भाई, डर लगता था। तो मेरा छोटा भाई है ना, मेरे को आज भी याद है, पैसों से खेलता था, पैसों से। ये थोड़े दिन अकेले रहे थे ना तो इन्होंने क्या पैसे ऐसे इकट्ठे कर रखे थे, तो वो पैसों से खेलता था। एक बार वो इनके स्टाफ का ही था, मेरे को पता नहीं, उसी उसी मकान में रहता था वो भी। तो ऐसे ना हमारे गेट खुला था, गेट से ऐसे झाँक के देख गया, हमारे पास कुछ नहीं था, एक 10x10 का 10x10 का उसी वो रूम 10x10 का था, एक पतला सा गद्दा था गांव से लेके गए वही था, एक स्टोव था उस पर खाना बनाते। तो वो बता रही हूँ वो इनके स्टाफ का था, वो आके ऐसे झाँक के देख गया रूम में। भाई मेरे को जो लगा डर, उनको आज तो पता नहीं कौन आदमी झाँक के देख गया, आज तो पता नहीं कौन आदमी झाँक के देख गया। फिर ये जाते थे बाहर गाड़ी वगैरह में, ट्रेन में जैसे ड्यूटी जाते थे, लूणी जाते थे ना, लूणी पता नहीं कहीं जाते थे ये बाहर ट्रेन में, जैसे ड्यूटी लगती थी इनकी। ये पता नहीं 1 दिन से 2 दिन से आए, मैंने आते ही इनको कहा भाई ऐसा ऐसा आदमी था, ये कह रहे कैसा था। फिर मैंने इनको, वो आदमी क्या घुघरू बाल रखता था, मैंने ऐसे ऐसे बताया ऐसे ऐसे, अरे फिर इन्होंने बताया कि उसी ने तो मेरे को रूम दिलाया है, वो तो मेरे स्टाफ का है। भाई इतना डर लगा, मतलब उतनी सी बात को मेरे दिमाग कुछ तो, मेरे दिमाग ऐसा ही है, किसी के बात इधर सुने इधर निकाल दे, अभी भी मेरे निकाल देती हूँ, और वो भी मेरी वो आदत है, मैं कोई बात मेरे दिमाग में आ जाती है फिर जल्दी से निकलती नहीं है। ये है हमारे, इनके को नहीं घुसती है नहीं बात, सोचते हैं बढ़िया काम है, मतलब बहुत अच्छा काम है इनका। मेरा थोड़ा सा यूँ है, आजकल तो नहीं ध्यान देती इतना, पर पहले तो बहुत ज़्यादा था मेरे, कोई बात की जिद, अरे कोई बात की जिद पकड़ लेती तो पकड़ ही लेती, इनके साथ ऐसे कैसा हुआ ऐसे कैसा होता है, बचपन में सबके ही होता होगा। और कुंभ राशि वाले तो भाई भयंकर होते हैं, गुस्से वाले और ज़िद्दी, तो मैं कुंभ राशि है मेरी और ये हमारे सीधे साधे। तो छोटे भाई को लेके बता रही हूँ, छोटा भाई का मन नहीं लगा, फिर पता नहीं वो कितने दिन रहा, तो जब मोबाइल नहीं था हम गए थे कब गया, 97 की बात है। मोबाइल हमारे गांव में एक लाइन वाला था, और वो भी
जब ऐसा था रात के 10 बजे बाद कॉल के पैसे कम लगेंगे ना, तो हमारे गांव में एक होटल पे था, तो मैं रात को 10 बजे के बाद एसटीडी से कॉल किया पापा को, भाई इनका मन नहीं लग रहा। फिर बेचारे मेरे पापा आए, पापा के वो मेरे भाई क्या कहता, मतलब पीछे का मकान था तो सूरज तो निकल, आज तो मैं जोधपुर का कोड़ा खाना जानती हम दोनों, पर वो जब मैं नहीं निकलती तो भाई को ही नहीं निकलने दो, तो भाई क्या कह रहा है, यहाँ तो दिन ही नहीं उगे भाई, मैंने मेरे को भाई बोलता भाई दिन ही को नहीं उगे अठा, तो फिर पापा उनको छोटे वाले को तो ले गया। फिर पूरी वीडियो नहीं बनाऊंगी, जोधपुर की कहानी बता रही हूँ। फिर मैं बड़े भाई को लाई, बड़े भाई मेरा थोड़ा दिन रहा, और बड़े भाई को मैंने पैंट शर्ट लंबे दिलाए, बड़े खुश हुआ कि मेरे को लंबी पैंट दिला दी भाई। तो ऐसे करके हमने मेरे भाइयों को भी वहाँ पे बुलाया, और इनको पिक्चर देखने का शौक, मैं कंजूस बहुत थी, मेरी कहानी बता रही है ठीक है, पिक्चर देख मेरे को भी दिखा के लाए। हाँ मैं चली भी जाती, मैं भी बच्ची थी, पर मेरे में क्या कंजूस बहुत, पैसे लगा दिए इनसे, मैं पैसे लगा दिए, पैसे लगा दिए, इनको पिक्चर दिखानी छुटा दी। मैंने कुंवारी, मेरे को ये नहीं पता था हॉल कैसा होता है, पर ये 1-2 बार ले गए, पर मैं 1-2 बार इनके कहने से चली तो गई, आपके मैं इनके पैसे लगा दिए, क्या है पैसे लगा दिए। मैं तो 1-2 बार गई, जब ये बोला तब इनको भी छुटा दिया मैंने पिक्चर हॉल। और आज भी हमारे घर में एलईडी नहीं है, भी देखना था मोबाइल में देख लेते। और पिक्चर उच्चर का मेरे को शौक पहले भी नहीं था, बचपन में, जवानी में, और आज भी मेरे को नहीं है ना, मेरे को शौक नहीं है, तो मैंने इनको पिक्चर दिखाने थी। और मैं कंजूस कैसी थी पता है, 100 रुपये खुद छुट्टे करा ले खुले, जोधपुर साइड छुट्टे बोले ने, 100 रुपये ये खुले करा लेते, हम क्या करते, 100 रुपया किया तो यार, सही बात है ना, है। और ऐसे नहीं, क्षण की बात है, हजारों रुपये रहते थे घर में। अभी तो ऑनलाइन रखते हैं, उस टाइम कैश पेमेंट लेते थे, रहते थे, ऐसी बात नहीं है, हजारों रुपये ये हमारे थोड़े से थे। और इनकी कोई गलत आदत नहीं थी, दही ले आए, बर्फ ले आए, जब फ्रिज भी नहीं था, बता रहे ना, पतला सा गद्दा स्टोव यही था। और मैं ऐसी एक दिन, मैं जोधपुर सिटी में रही, ये बाहर चले जाते, मैं एक दिन खिचड़ी बनाती, फ्रिज भी नहीं था, पर ख़राब नहीं होती ना, 2 दिन तक खा लेती उसको। उस मेरे को ये था पैसे क्यों लगे, और काम भाई, मैं उस समय 17-18 साल की होगी, पर मेरा दिमाग ऐसा, टाइम वेस्ट क्यों जाए, टाइम ख़राब नहीं करना है। ये बाहर जाते, मैं ना, मेरे को डर लगता अकेली को, तो मैं रात को ना स्वेटर बनाती, भाई ऐसे टाइम वेस्ट क्यों करे, स्वेटर बनाती सुबह 4 बजे तक, जब 4 है ना, 4 बजे जब किराएदार हो, और बहुत सारे किराएदार रहते थे वहाँ पे, 4 बजे किराएदार उठ के चलते ना, मैं खिड़की से देखती, हाँ अब हल्ला गुल्ला होने लग गया, मैं 4 बजे के बाद सोती, और और ये घर पे होते थे, हमारी शादी थोड़े टाइम, फिर मेरे को आपको भी बताया, मैं स्वेटर बनाती, ऐसे होते रहते, मैं स्वेटर बनाने लग जाती, क्रोशिया का काम आते इतने, अब तो क्या मेज पोस्ट, थाड़ पोस्ट, वो बारीकी धागे, मेज पोस्ट था इतने बड़े बड़े बना लेती। पर उस टाइम में मैं जोधपुर रहती थी, भगवान को जी देना, मैं झूठ नहीं बोल रही, कितने स्वेटर बनाते रहा बाबा, स्वेटर इतनी बनाती, स्वेटर थाड़ पोस्ट, काम कुछ न कुछ मैं करती रहती, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मेरी एक फ्रेंड थी, वो तो कहती थी, तू काम करे, मार जच्चा कौन, मारू हता ही करे, तू काम ना करे, अगर मेरा हाथ में से जैसे स्वेटर या थाड़ पोस्ट बनाने, इसे छीन छीन के फेंकती। मेरा दिमाग, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ कर लूँ, टाइम वेस्ट काम, यानी कहने का मतलब मैंने टाइम वेस्ट कभी नहीं किया, ज़िंदगी में बहुत काम किए, अभी नहीं, अब पड़ी रहती हूँ, अब मेरी मजबूरी है, मेरा शरीर साथ नहीं देता, और इनको शुगर रहती है, तो मेरे को टेंशन भी होती है, तो मैं इसीलिए अब खाने वाने, अब बता रहे पहले 1 दिन की खिचड़ी 2 दिन खाती रही, अब नहीं, अब मैं बच्चों को इनको भी डांटती हूँ, ताज़ा खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ, पेट में खा के कितना खाते, अब नहीं करती। अब बर्तन पड़े रहे, कपड़े धोए बिना पड़े रहे, घर गंदा पड़े रहे, मैं नहीं करती। मेरे को सबक क्या आ गया, एक बार है ना, इनको दर्द टाइप अटैक तो नहीं था, छाती में दर्द आ गया था, तो एक डॉक्टर ने मेरे को सलाह दी थी कि खाना, पेट में पानी पियो, खाना खाओ, कोई चीज़ अच्छी खाओ, अच्छी तेल वेल की बाहर की चीज़ें मत खाओ, घर की खाओ। तो उसके बाद में घर की चीज़ें मैं ना
घर की चीज़ें यूज लेते। अब इनको शुगर है, मिस्सी रोटी, बाजरी की मिस्सी रोटी, राबड़ी, करेले की सब्जी, ऐसी चने की सब्जी, चने भिगो के, क्यों ऐसी चीज़ खाते हैं आप? ये चीज़ मैं इनको और इनको बोलती रहती हूँ मेरे स्वास्थ्य सही नहीं, सलाद वगैरह, तो ये चीज़ें ज़्यादा खाता। अब मैं खाने पे ज़्यादा, बासी खाना ऐसा ऐसा खाना नहीं मैं बनाती हूँ, नहीं खाने देती हूँ। खाना मैं उतना ही बनाती हूँ जितना अभी खाएंगे ये अभी तक, शाम को अलग बनाऊँ और काम सी करूँ नहीं करूँ, है ना। तो ये तो जोधपुर का इतिहास बताते बताते बीच में और बातें भी याद आ जाती है ना। तो वही ऐसे जोधपुर में रहे, एक गणेश जी का मंदिर था, अभी हम पीछे जाके आए थे, तो गणेश जी का मंदिर मैंने व्रत किए विधि विधान से। पता है, मैं 8th क्लास पढ़ी हुई थी, अभी तो मैंने कॉलेज वगैरह कर लिया RCET वगैरह, तो तब मैं 8th क्लास पढ़ी हुई थी और ये भी 8th क्लास या थे। इनकी बहुत कोशिश की 10वीं का फॉर्म भराने की, ये थोड़े से शर्मीले, मैं पीछे पढ़ूँ फॉर्म तो भरा दे, पेपर दे के नहीं आए फॉर्म तो भरा दे, ऐसे करते 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 दो, कब हम, मेरे को याद नहीं भी 2010 9-10 से पहले इन्होंने 10वीं तो कर ली थी। फिर यहाँ हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे आके इन्होंने 10वीं की, 10वीं करने के बाद इन्होंने 12वीं भी कर ली थी। और पर कॉलेज कब की मेरे को याद है, कॉलेज हमने की थी 2012 के बाद में, मैंने भी फिर 10वीं की 12वीं की कॉलेज। तो ये कहते मेरे को कॉलेज करके क्या कर श्याम है, क्यों बहू को बोलेंगे हम ग्रेजुएट है, ऐसे मैंने इनको ऐसे मजाक में कहती थी, ऐसा कुछ नहीं था, बहू को क्या कहेंगे, हो तो अपना काम अपना पर इनका करेंगे। तो भाई ये भी अभी देखो ग्रेजुएट है, BA कर ली, मैंने भी BA कर ली, RDCT कर ली, मेहनत करते रहे। ये बातें बीच में याद आ जाती तो बता देती हूँ, मेरा इतिहास है ना। फिर जोधपुर में एक गणेश जी का मंदिर था, तो मैं 8th क्लास की बात ये याद है, मैं 8th क्लास थी, पर मैं व्रत करती और मेरा बच्चा था पेट में, तो मेरा थोड़ा सा ज़्यादा ही था वेट वगैरह, तो मैं गणेश जी मंदिर जाती और मैं नौकरी लग जाऊँ ऐसे कुछ। फिर मन में कहती मैं व्रत कर रही हूँ नौकरी लग जाऊँ, और नौकरी लगूँ कैसे, मैं तो 8वीं पास ही हूँ, मैं तो 8वीं पास हूँ, फिर व्रत करती रहती। और वो मेरे साथ कुछ मोहल्ले की लड़की वगैरह जाती, तो वो कहती गणेश जी कहीं जाओ, गणेश जी है बेटे, यानी मैं गणेश जी की तरह मोटी हो गई थी, मेरी सूजन वूजन आ गया था, मेरा बच्चा पेट में था तो बहुत ज़्यादा सूजन आ गया, तो कहे गणेश जी कहीं जाओ, गणेश जी तो ये बेटे, ये ना गोल मटोल सी हो गई थी मैं गणेश जी की तरह। तो वो पहाड़ी पे मंदिर था, हर बुधवार जाती है, तो इनकी ड्यूटी बहुत हार्ड थी, ये टाइम नहीं दे पाते, ये बाहर जाते और टाइम चलता था सब, सेट 1 सेट 3 सेट 2 ऐसे करके इनकी नौकरी बहुत हार्ड थी। पैसे तो बहुत आते भी थे, 3-3 नौकरी करते तो डबल ड्यूटी का पैसे भी आते थे, पर ये नहीं टाइम दे पाते थे। पर भाई ऐसे कर कर के भाई जोधपुर में ऐसे रहे थे, ऐसे नहीं घूमना फिरना नहीं, कभी से घर रहते तो भाई हम रहते थे रातानाडा, कितनी दूर ऊपर रहे बैठो आप रहता बैठो आप रहता नहीं बेटा शास्त्री नगर में रातानाडा अंकल जी अड़गरे रापा जाता किलो देखो न सस्ती गेट पैदल 6-7 किलोमीटर है। हाँ 6-7 किलो, बहुत भाई बहुत दूरी थी, मेरे को किलोमीटर का पता नहीं, पर मैं ऐसी कंजूस पैदल चल आपा तो पैदल चला भाई, कभी से ये घर रहते पैदल में जाता आप, पुलिस वो रातानाडा पुलिस लाइन सवस्ती गेट, फिर वो किसी गेट अंदर और हो गेट, नया गेट पता नहीं, नई सड़क ऐसा करके उस गेट से फिर जोधपुर का किला देखने जाता। यानी पैसे नहीं लगाती मैं, कुछ भी नहीं लाती भाई, कोई सी चीज़ मेरे लिए ले आई जरूरतमंद बात अलग है, कि मैं खरीदारी वगैरह नहीं, मैं कंजूस तो शुरू से ही थी है ना बहुत कंजूस थी, काम की करूँ और कंजूस, और हमारे परिवार वाले भाई सबके ही होते हैं। एक मेरी ननंद है, इनके जीजाजी ननंद का बड़ी, उन्होंने जैसे मेरे ससुर गुजर गए थे तो मेरी ननंद इधर ही रहती है, उन्होंने हमारा किया, तो उनका इतना मान सम्मान हम करते थे। और आज अभी तो जाना आना तो देखो नहीं होता, मेरे भी बच्चे बड़े बड़े हो गए, टाइम की बात है, पर उस समय हम देखो पहले यहाँ आते ननंद के पास रहते, फिर गांव जाते, क्यों आता आप गांव से आते, फिर इनके जीजा जीजी के यहाँ रहते, फिर हम आगे जोधपुर जाते,
यानी उस नंद के पास हम आते वक्त भी रुकते हैं, जाते वक्त भी रुकते हैं। और पर भगवान की सरस्वती माँ की कृपा थी, हम बुरा नहीं मानते थे। और ननद के घर आते, ननद के बेचारी के इतने बड़ा मकान नहीं था, तो पता है हमें सोने के लिए अंडरग्राउंड छोटी सी किचन मिलती थी, उसमें सब सोने के बाद सोते रात की 11-12 बजे। और इतनी शर्म थी, मैं 4 बजे वापस उठ जाती, फिर हमें जोधपुर जाना भी होता और शर्म नहीं लगती थी। क्यों डालो बस याद है सावित्री भाई अंडरग्राउंड रसोई मच्छू भी पूरा आता को नहीं, पर झूठ नहीं बोल रही। अभी मेरा मन मोटा हो जाता है, पर सरस्वती माँ की कृपा से मैंने कभी नहीं किया भाई ऐसी गंदी सी इस जगह में अंडरग्राउंड अपन को सोने की जगह मिलती है। नहीं, कभी मन में विचार ही नहीं आते, खुश थे। और ये अपनी बहन जीजा के मान सम्मान करते, आते जाते रुकते, तो भाई मैं भी इनके साथ आते, थक जाते, फिर भी यहाँ रुकते, फिर आगे जाते हैं ना। तो मैं मेरा इतिहास टाइम की देखो बात है। फिर जोधपुर है ऐसे कहीं भी, जोधपुर कभी इससे इनको टाइम नहीं मिलता। ये थोड़े हमारे सरवालू थे, ये कहीं जाते नहीं थे, नहीं मेरे को लेके जाते, मैं ही चली जाती ऐसे चले। मेरे को भी इतना घूमने भटकने का तो नहीं था, मैं तो काम का ही मेरा लालच था। ये बैठे हैं, मैं ससुराल में ही भैंस थी, तो मेरे को शर्म आती, तो मैं 3 बजे उठ जाती, उठते लालवा 3-4 बजे। तो मेरी सास कहती भूतनी जिया फिरे। मेरे को शर्म आती थी, लगता था, तो मैं जल्दी ससुराल में भी मैं 3-4 बजे, मतलब हमारा घर दूर है, बाड़ा अभी टेम्पो बाड़ा नहीं, अब तो वो कौन बाजे का गोबर गिरा था, वो घूम के जाते थे। तो भैंस का इतना पोटा होता था, मैं वहाँ डाल के आती थी, सुबह शाम 3 बार डाल के आना। तो मेरी सास कहती सुबह जल्दी उठते, भूतनी जिया फिरे। और देखो इतिहास की बात आ गई, तो भाई वैसे तो मैं जोधपुर की कहानी बता रही हूँ, बीच बीच में और भी बता रही हूँ। तो ऐसा, और मेरी सास बीमार रहती तो मैं बुला लेती, ये मेरे पास बैठे हैं, मैं कभी मेरी सास का ये नहीं कहती, ये कहती तेरे काम है, माँ ने बुला यानी मेरी सास का क्या थोड़ा अखबाती मेरे देवर के पास था, तो ये कह रहे वो सब कुछ उनके पास है, वही मैं कहती माँ है क्या हो गया। ऐसे एक बार ये कहते, फिर ये भी करते ही थे, इनको तो कहाँ टाइम था सास को टाइम देने। मेरे ये बाहर की ड्यूटी ज़्यादा करते, दिल्ली बठिंडा ऐसे ट्रेनों में चलते थे, पर ये ऐसे कहते थे तेरा काम है, माँ ने बुलाई। पर मेरे पे सरस्वती माँ की कृपा थी, मेरे को सास अच्छी लगती थी सच्ची में। मैं वो भारी बीमारी में लेंस डलवाया, तो मैं जोधपुर से आके पता नहीं कितने दिन रही नहीं घर में आकर, मैं मेरी सास के पास रही थी, आके लेंस डलवाए, दोनों आंखों के लेंस हमने डलवाए थे सास के। और ऐसे अच्छा लगता था। तो भाई ऐसे फिर जोधपुर मेरा बड़ा बेटा हुआ था सत्यम हॉस्पिटल में, तो बड़ा बेटा हुआ 9 महीने भी हमारे बड़ी दिक्कत हुई। और अभी वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो अभी मैं यहाँ तक की वीडियो बनाती हूँ। और आपको हमारी बातें कैसे लगे आप कमेंट करके बता देना। और मैंने सोचा था भाई मेरे साहब जी सीधे साधे इनके साथ वीडियो बनाऊँ, फिर ये भी सीख जाएंगे, और कभी ये बनाएंगे कभी मैं बनाऊँगी। अभी मेरी थोड़ी सी दिक्कत है, तो मैं वीडियो वगैरह बेटे से डलवाती रहती हूँ, उनको बोल देती हूँ ये एडिट कर दे वो कर दे बच्चे से। तो ऐसा साहब जी को इतना नहीं आता, तो आज इनका रेस्ट है, तो मैंने कहा आज वो अपन साथ में वीडियो बनाते हैं तो बनाई। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी आप बताना, है ना। और आप आगे का जैसे भी मेरा इतिहास याद आएगा तो मैं बताऊंगी। जोधपुर में फिर और आगे की बात मैं बताऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। तो थे ना कि बोलना है कि थोड़ा सा थे ही बोल जो सगड़ाइयाँ कैसी ये बाड़ा है या सियाना है या समझदार है, क्या हुआ तो याद ही बोल ही नहीं रहा तो भाई राम राम कर दो। ये बोलते कम है, बाकी अभी इनका प्रमोशन हुआ है, इंचार्ज से ऊपर है, अच्छी नौकरी करते हैं। पर ये फालतू के नहीं बोलते, जो बात कहते हैं वो सच कहते हैं, इनको पता सब। मेरे को मना नहीं करते, पर फिर मैं कोई बोल देते हैं ना, फिर मैं रोती हूँ करता हूँ, कहते मैंने मना किया था ना, किसी का कुछ नहीं। ये हमारे बड़े मस्त आदमी है, बड़े मस्त है, काम के करो, जल्दी उठना, रोज़ मंदिर जाना आना, और फालतू के किसी से कुछ नहीं। मेरे को भी मना करते रहते हैं, खाए पिए कर मौज करा कर, तू तेरा ध्यान रखा कर, मेरे को यही बोलते हैं।
और मैं ही हूँ बोलक्कड़ सच्ची में। वो एक हमारे यहाँ मिलने वाले वो कहते रहते हैं मैं थे ही हो लड़ाकू, तो लड़ाकू बोलो बोलक्कड़ बोलो, लड़ना किस लिए है, किसी से नहीं लड़ना नहीं कुछ। तो भाई ये हमारी बहुत अच्छे है। पहले तीर्थ यात्रा में नहीं, मैं शुरू में तो कथा में जाने से यही कहता रहा था, आजकल इनको भी बहुत तीर्थ यात्रा अच्छी लगती है, तीर्थ स्थान मेरे को भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो भाई यही इतिहास है, आज की वीडियो यहाँ तक। तो सबको सीताराम, राधे श्याम, हर हर महादेव, और मिलते हैं अगले वीडियो में। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और गलती सलती हो कोई गलत बात लगी हो तो माफ़ करना ठीक है। तो भाई बाय बाय, राधे राधे।